की जाएगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस वक्त पूरे देश भर में नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही मुद्दे को लेकर देखिए आप। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था AJL, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज, अलग अलग विभिन्न भागों में, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी मैं अभी आऊंगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ ऋण कागजी कि कांग्रेस पार्टी का ऋण, अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो AJL मजबूत कैसे होती, नेशनल हेराल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक चीज ऐसी करके जो दुनिया भर के हर कंपनियां, आप लोग दिन प्रतिदिन करते हैं, निजी रूप से भी और पब्लिक रूप से भी। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया, AJL के शेयर्स इश्यू हो गए यंग इंडिया को। तो यंग इंडिया बन गई 90-99% शेयर होल्डर AJL की। और यंग इंडिया में डायरेक्टर थे मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इतना ही हुआ। अब यहां पर एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह डाल दीजिए, ये जरूरी है समझना आपके लिए। ये संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां 100 AJL के, इसको 100 मानिए। कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर है उधर है। ये AJL है, ये इन सबकी मालिकाना हक रखती है। इस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया में। ये यंग इंडिया है। न ये अचल संपत्ति हिली, न AJL हिली, 1 रुपया नहीं हिला, न संपत्ति हिली। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बेचना खरीदना नहीं हुआ। अब आते हैं यंग इंडिया क्या है। बड़े अजीब तरह के हम लोग सब मूर्ख होंगे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, हम स्थानांतरण करना चाहते थे संपत्ति का और रुपये का, तो हमने बनाई यंग इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका? हर कंपनी में 2 या 3 चीजें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है, उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है, तो 1 पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत।